जो वकील हैं वो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आज डिक्की भाई की पेशी थी और 2 रोजा रिमांड के बाद अदालत में पेश किए गए हैं, उनसे बात करते हैं अदालत की कार्रवाई क्या हुई है और कितने दिन का रिमांड जो है तफ्तीशी की जानिब से कहा गया था। सर पहले थोड़ा शुक्रिया, मुझे बताइएगा आज डिक्की भाई साहब आए हैं तो क्या मतलब कार्रवाई हुई है कि आज उन्होंने रिमांड के लिए जो FIA था वो तफ्तीशी ने 28 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन का उसको रिमांड दिया। रिमांड की रीजन ये बताई कि हमने अभी तफ्तीश करनी है, मुकम्मल नहीं है, लिहाजा फर्दर इसको हमें दिया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल। अच्छा, तफ्तीश के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि बाकी जो दूसरे मशहूर यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में या इस कार्रवाई में मुलव्विस हैं, हमने उनकी भी तफ्तीश करनी है। देखिए मैं कहता हूँ कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसको पकड़े, जो तो अपना वायलेशन लॉ की करता है उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बगैर किसी वजह से, बगैर किसी रीजन के आप किसी बच्चे को उठा के लीगली अनलॉफुली तमाम प्रोसीजर को बाईपास करके किसी को अरेस्ट करने, तो ये तो गलत बात है। FIA का पर्चा दर्ज करने से पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के अंदर आप नोटिस जारी करते हैं पार्टी को, उनको सुना जाता है। तो आर्टिकल 10A लॉ का कहता है कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो यहाँ पे तो कोई एक नोटिस ही इनको दिया गया, ना इनको सुना गया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन इसके ऊपर। अच्छा, FIR के मुताबिक ये कहा गया था कि करोड़ों लोगों के रुपए जो है वो इस पे लगे हैं और वो बर्बाद हो गए हैं, लेकिन आपने कोर्ट के अंदर बड़ा अच्छा अहम मुद्दा उठाया कि कोई भी ऐसा शख्स सामने नहीं आया जिसने ये इतराज किया कि मेरे पैसे डूबे हैं। देखिए अगर FIR के कॉन्टेंट्स पढ़े तो उसके ऊपर तो लिखा है कि लोगों के साथ फ्रॉड किया, इतना पैसा डूबा। बंदा सामने आया, कोई एक बंदा सामने नहीं पेश कर सके, कोई एक सिंगल आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं पेश कर सके, कोई सिंगल जो जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो बंदा पेश नहीं कर सके, कोई सिंगल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश नहीं कर सके कि फलां बंदे के साथ फ्रॉड किया है। सिर्फ ये है कि जी ये एक यूट्यूबर है, और मैं समझता हूँ कि इस केस को भी मैं पॉलिटिकल 28 दिन का रिमांड, क्या कोई किसी दहशतगर्द के खिलाफ 28 दिन का रिमांड ले रहे हैं कि 28 दिन 14 दिन की समझ में आती है या 2-4 दिन पहले हो चुके हैं, 28 दिन की समझ में आती है। देखिए इस मुल्क के अंदर जो बंदा तरक्की करता है या फेम के ऊपर जाता है तो यहाँ पे लोग उसकी टांगे खींचते, उसको पकड़ के उसको कोशिश करते हैं किसी ना किसी मुकदमा के अंदर डाल दें। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर और ज्यादा और बड़े सारे मसाइल हैं, चोरियां डकैतियां, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग सड़कों के ऊपर सरेआम दिन दहाड़े लोग लूट रहे हैं, उसको तो ये पकड़ते नहीं है। और ये एक आम बच्चा बेचारा यूट्यूब पर अपना उसने बिजनेस बनाया, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ वो एक विद इन द प्रेमिसेस ऑफ लॉ वो अपने काम करता है, तो उसको पकड़ के। सर मुझे बताइएगा कि दौरान समात ये बात नहीं हुई कि यार ये जो कंट्री हेड के हवाले से बात की जा रही है वो डिक्की भाई कंट्री हेड नहीं है, नेपाल से एक अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम वकास है, वो क्या कहानी है? वो कहानी ये कहते हैं ये कंट्री हेड है, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, वो साबित ही नहीं कर सके। जस्ट कह देने से कंट्री हेड नहीं हो जाता। ये चीजें तमाम जो होती है ना आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पता चलता है कि कौन बंदा किस तरह किस हद तक है। तो इस सारी चीजों को एसरटेन करने के लिए ट्रायल जरूरी होता है। ये अपना रिमांड की स्टेज है, इसके ऊपर तो कोई एक एविडेंस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कंट्री है उसका कोई एक डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर सकती, लिहाजा 4 दिन का रिमांड है, इंशाल्लाह देखेंगे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारे साथ दूसरे भी जो उनके वकील हैं डिक्की भाई के, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि 28 दिन का रिमांड मंजूर कहा गया था 28 दिन के रिमांड के वाले से, लेकिन 4 दिन जो है मजीद रिमांड मिल गया, क्या निकालना है इसके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी एज पर जो स्पेशल लॉ के तहत ये FIR हुई है और उसमें मैक्सिमम जो रिमांड है वो 90 डेज का ग्रांट हो सकता है, लेकिन एज पर जो लकी की FIR के मुताबिक अगर देखें तो 3 दिन का पहले रिमांड हो चुका है, 2 दिन का, सॉरी 2 दिन का, और उसके बाद फिर अभी 4 दिन का रिमांड है। और 2 दिन में एज सच कोई एविडेंस रिमांड का बेसिक मकसद क्या है? अच्छा मुझे बताइएगा कि दौरान समात डिक्की भाई आपस में बात करते हुए कहा कि मेरे मोबाइल के पासवर्ड भी ले लिए हैं, मेरे बैंक के पासवर्ड भी ले लिए हैं, मेरा लैपटॉप भी ले लिया। हाँ जी, ये एक्चुअली रिमांड का जो बेसिक मकसद है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, इन्होंने 2 दिन में इन्होंने जो भी उसकी चीज थी, जो सोशल मीडिया एज ए इन्फ्लुएंसर वो काम करता था, जो इनके पासवर्ड थे, जो अकाउंट्स थे, वो सारा का सारा उन्होंने एक्वायर कर लिया। अब फर्दर उसकी को फिजिकली अपने पास रख के ऐसी कौन सी चीज इन्होंने रिकवर करनी है वो ना तो कोर्ट को समझ आ रही है और ना ही हमें समझ आई है कि क्या इन्होंने इससे फर्दर रिमांड से रखा। बिल्कुल हमारे साथ डिक्की भाई के वकील जो है वो मौजूद थे, उनसे बात की हमने। अगर बात करें सुबह के हवाले से तो डिक्की भाई तकरीबन दोपहर 2-2:30 बजे के करीब अदालत में पेश हुए हैं। उनके जो घर वाले हैं वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे।
वहाँ पे ढके से बात कर रहे थे कि मेरा मोबाइल भी ले लिया है, मेरे बैंक के जो पासवर्ड है वो भी मुझसे ले लिए हैं, बल्कि मेरा लैपटॉप भी जो है वो भी मुझसे ले लिया गया है। पुराने समाज जो तफ्तीशी हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मशहूर ये यूट्यूबर्स हैं, जो मशहूर टिकटॉकर्स हैं, उनकी भी तफसील हमारे पास है, वो भी जो इनलीगल एप्लीकेशन है वो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हमें 28 दिन का रिमांड दिया जाए, जिस पर जो अगर बात करें दूसरे वकील हैं बक्की भाई के, उन्होंने अपने जो है राय दी। उनका बाद में जो जज है अदालत जो नई भट्टी साहब है, उन्होंने 4 दिन का रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। 4 दिन के बाद वो इस केस के हवाले से मजीद बात करेंगे कि ये ऊँट किस तरह बैठता है।